कि हमारे संत मुनि महंत ऋषि महर्षियों का हमेशा सम्मान रहा है, क्योंकि इन्होंने हमारे राष्ट्र को दिशा देने का काम किया है। और ये आज से नहीं है, सदियों से है। हम ऐसे संतों का, मुनियों का, महंतों का सम्मान करते हैं। और आज मैं निश्चित रूप से धन्य हुआ हूं कि एक साथ मुझे यहाँ सभी संतों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मित्रों, ये भारत की सनातन सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का महापर्व है, क्योंकि हमारे संतों ने सिखाया है। हमारे संतों ने समरसता का भाव हो या हमारा सांस्कृतिक उत्थान हो, इसके लिए हमारे संत हमेशा हमको शिक्षा देते हैं। आज हमें संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्मस्थली शीर गोवर्धनपुर वाराणसी से आई पवित्र रज के कलश का बंधन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। मैं इस पवित्र कलश को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं और मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे जो हमारे संत और मुनि हमारे इस देश को, हमारे इस राष्ट्र को एक दिशा देने वाले जो हमारे संत हुए हैं, उन सभी को उनके समरसता के साथ उन्होंने उन सब का पूजन करते हुए उनके विचार को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्होंने संत रविदास समरसता संकल्प अभियान जैसा एक ऐतिहासिक अभियान प्रारंभ किया है। यह अभियान संत रविदास जी के समरसता, सेवा, सामाजिक न्याय और राष्ट्र निर्माण के संदेश को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का यह अभियान है। यह गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर काशी से प्रारंभ हुई यह यात्रा आज राजस्थान की पावन धरा से पूरे प्रदेश में सामाजिक समरसता का संदेश लेकर आगे बढ़ रही है। आज इस प्रदेश स्तरीय शुभारंभ के साथ पवित्र रज कलश राजस्थान के सभी 1138 मंडलों और गांव की ओर से रवाना किए जाएंगे। वहां संत रविदास जी के समरसता, समानता, सामाजिक सद्भाव और मानवता के जो मूल्य हैं उनको सिखाने का काम करेंगे। यह संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संत रविदास जी ने सदियों पहले समाज को समानता, भाईचारा और मानवता का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा था, रैदास एक ही नूर तो जिम उपजो संसार। उसका अर्थ है कि इस पूरे संसार की रचना एक ही परमपिता परमेश्वर से हुई है। कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं है। हमारा मानना है कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्र प्रथम की भावना में है। हमारी संस्कृति किसी को बांटने की नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने की संस्कृति है। संत रविदास जी ने बेगमपुरा का विचार दिया था। उन्होंने एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना की थी जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। उन्होंने कहा, दुख, भेदभाव और शोषण नहीं हो। और यही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि संत रविदास जी का संपूर्ण जीवन जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और समाज को जोड़ने के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट विश्वास है कि संत रविदास जी के बताए गए मार्ग पर चलकर ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का संकल्प साकार हो सकता है। यही भावना हमारी सरकार की कार्यशैली का आधार भी है। मित्रों, राजस्थान का संत रविदास जी से अत्यंत आत्मीय संबंध रहा है। संत शिरोमणि मीराबाई जी ने संत रविदास जी को अपना गुरु स्वीकार किया। मीराबाई ने समाज की रूढ़ियों से ऊपर उठकर संत रविदास जी से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति किया। यह घटना गुरु शिष्य परंपरा का उदाहरण नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता की सबसे बड़ी मिसाल है। आज भी चित्तौड़ के ऐतिहासिक दुर्ग में स्थित मीराबाई मंदिर के सामने संत रविदास जी के चरण चिन्ह हमें यह स्मरण कराते हैं कि आध्यात्म किसी जाति
या वर्ग पद का मोहताज नहीं होता। ये हमारी भाजपा सरकार ने भी वहां संत रविदास जी का पैनोरमा बना करके, जो संत रविदास जी आए थे उसका पैनोरमा बना करके वहां तैयार किया है। मित्रों, आज मैं कह सकता हूं कि चित्तौड़गढ़ में संत रविदास जी को समर्पित पैनोरमा का निर्माण कर उनकी महान विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य किया है। साथियों, हमारी सरकार का स्पष्ट विश्वास है कि विकसित राजस्थान का मार्ग सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता से होकर के गुजरता है। इसलिए समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और यही नहीं मेरे भाइयों बहनों, आपने गांव में देखा होगा, गांव में सभी लोग रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा गांव में कोई किसी भी परिवार में शादी होती है, कोई उत्सव होता है, गांव के लोग किसी भी जाति का उसमें साथ साथ लगते हुए काम करते हैं। ये हमारी सामाजिक समरसता का उदाहरण है। और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति जिसको आवश्यकता है सरकार की योजनाओं को, उन्होंने हर क्षेत्र की योजना बना करके काम किया है। और राजस्थान आज कई योजनाओं में ऐसी योजना है उनमें प्रथम स्थान पर है। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में लगातार विकास हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जाति अगर है देश के अंदर तो 4 जाति हैं, और वो जाति है किसान, मजदूर, युवा और महिला। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे राष्ट्र का उत्थान होगा। और उसी से उन्होंने जिस तरह के योजनाएं चालू की हैं, हम उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं ये भी कहूंगा कि चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे किसानों की जिम्मेदारी हो, चाहे हमारे गरीब मजदूर की जिम्मेदारी हो, या हमारे युवाओं की जिम्मेदारी हो, लगातार हमारी सरकार उस क्षेत्र में काम कर रही है। आज हम देख सकते हैं कि आज कर्मयोगी अभियान के तहत भी लगभग हमने काम कर रहे हैं। सौंधी माटी धरोहर लेखन के लिए भी काम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय, सम्मान और अंत्योदय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, संत रविदास जी ने जिस आदर्श समाज की कल्पना की उसका वर्णन उन्होंने इन पंक्तियों में दिया है। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम रहें, रविदास रहें प्रसन्न। और इसी आधार को मानते हुए देश के 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा के माध्यम से अन्न देने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। यह सुशासन की परिकल्पना है, यह विकसित भारत की आत्मा है। और मैं कह सकता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उनकी एक एक कल्पना जिस तरह की है, और आज हम कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर भी हमारी सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा में जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र की भावना को साकार कर रहा है। राजस्थान भी इसी विचार के साथ आगे कार्य कर रहा है। हमारा प्रयास है समाज का अंतिम व्यक्ति विकास की मुख्य धारा से जुड़े, वो प्रत्येक गरीब, वंचित, किसान, युवा, महिला, श्रमिक तक विकास का लाभ पहुंचे। साथियों, ये अभियान केवल आज के इस कार्यक्रम तक सीमित नहीं है। आज से 31 अगस्त तक संत संपर्क अभियान के माध्यम से प्रदेश भर में संतों, महंतों और गुरुओं से संपर्क एवं सम्मान के कार्यक्रम भी किए जाएंगे। इसके बाद गुरु रविदास जी समरसता यात्रा तथा छात्रावास संपर्क अभियान होगा। इसके माध्यम से युवाओं तक संत रविदास जी के विचार पहुंचाए जाएंगे। विकसित भारत 2047 के संकल्प एवं संवाद किया जाएगा। मैं राजस्थान के सभी कार्यकर्ता, प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूं कि संत रविदास जी के विचार को अपने जीवन में उतारें, समाज में समरसता, सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करें। जाति, वर्ग, भेदभाव से ऊपर उठकर विकसित राजस्थान, विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। इसी भावना के साथ मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आप लगातार देख रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, विशेषकर मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं
जिन्होंने 2013 से पहले ध्यान नहीं है, क्योंकि उनकी उम्र जब 10 या 12, 13, 14 साल की थी। आज वो युवा हमारा 24, 25, 26 साल का हो गया है। मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूं, वो स्थिति थी इस देश के अंदर तुष्टीकरण के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर देश की सीमाएं भी कमजोर हो गई थी। आज मैं कह सकता हूं कि 2013 के बाद देश में जो परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन हुआ है आज आप देख सकते हैं, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या सीमा परे किसी भी तरह की बात होती है तो उसको जवाब देने का काम हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान हो। अगर ये किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं इसी भावना के साथ संत श्रोमणी गुरु रविदास जी को कोट कोट नमन भी करता हूं, और इस पावन रज कलश यात्रा के सफल संचालन के लिए सभी संत महात्माओं, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं, प्रदेशवासियों को इसकी बधाई देता हूं, और आपसे आग्रह करता हूं कि जहां भी हमारी ये रथ यात्रा जिस गांव में जाएगी, जिस पंचायत में जाएगी, जिस निकाय में जाएगी, हमारी समरसता के रथ को आगे बढ़ाने का काम आप निश्चित रूप से करेंगे, उनके विचारों तक नीचे पहुंचाएंगे। आने वाली पीढ़ी को संत रविदास जी के जो विचार हैं उनको आगे बढ़ाते हुए हमारे इस राष्ट्र को मजबूती प्रदान करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी जहां आए हैं, उन्हें आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। भारत माता की, भारत माता।